अब आने वाले 2 मुकाबले बाकी है, वहां से जो टीम जीतेगी वही अगले दौर में प्रवेश करेगी और जो टीम हारेगी उसका सफर इस साल के लिए इसी मैदान पर समाप्त हो जाएगा। ऐसा ये ग्रुप खुल चुका है क्योंकि सब खिलाड़ी, सब टीमें जो है, चारों टीमें एक एक मुकाबला जीत चुके हैं। टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है डेल्टा फोर्स टीम ने और सातेरी क्रिकेटर्स टीम जो कि फील्डिंग के लिए मैदान पर गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे गौरेश नागवेकर और घुंगरो। अगला मुकाबला उससे भी बेहतरीन होगा क्योंकि आसगांव क्रिकेटर्स वर्सेस सिद्ध वॉरियर्स के बीच में, वहां पर भी वैसी सिचुएशन, जो जीतेगी वो क्वालिफाई, जो हारेगी वो टाटा गुड बाय खत्म। पहला ओवर लेकर घुंगरो, गौरेश नागवेकर। और हमने शाम के वक्त यहीं पर कहा था कि यहाँ पर 50 का आंकड़ा जब छू लेती है टीम तो पार करने के लिए काफी दिक्कत हो जाती है। देखना है यहाँ पर राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना करेंगे स्ट्राइक पर बल्लेबाज विंसी। और पहली गेंद बल्ले को लगी, अल्टी पल्टी वाला शॉट, इसे हम कहते हैं लगातार आबाद नहीं तो बर्बाद। बर्बाद हो गए विंसी, बैक टू द पेविलियन, गोल्डन डक के शिकार, पहला विकेट। तो शुभम भी यहाँ पर है और अगर हैट्रिक मना लेते हैं गौरेश नागवेकर तो उनके लिए 1000 रुपए का नगद इनाम की घोषणा भी उन्होंने की है शुभम ने। तो देखना है पहली विकेट पहली गेंद पर और नए बल्लेबाज मैदान पर प्रीतेश कांबळे अब आते हुए जो अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये मुकाबला करो या मरो नहीं तो घर को चलो, आन बान और शान की लड़ाई यहाँ पर देखना है सपना किसका पूरा हो जाता है मैदान पर। ओ यॉर्कर लेग की गेंद यहाँ पर जड़ में डाली हुई पैरों पर, बहुत ही बढ़िया, फिर 1 रन के लिए जरूर निकले, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग भी देखने को मिले स्क्वेयर लेग अंपायर के बगल में। 1 रन के साथ खाता शुरुआत, 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर, लेकिन दुख ये इस बात का होगा डेल्टा फोर्स टीम को कि उनका एक बहुत बड़ा विकेट, कीमती पेश कीमती विकेट निकाला है पहली गेंद पर विंसी के रूप में। बैक टू द पेविलियन, 5 ओवर में देखता है कितने रन बना पाती है टीम, कितने रनों का लक्ष्य रखेगी सातेरी क्रिकेटर्स के सामने। ओ अच्छी गेंद, सम्मान कर दिया, ऑनर ऑफ द स्ट्रोक, पहले से बाहर निकले थे, जैसे देखा वैसे गेंद की लाइन को थोड़ा सा छोटा कर दिया, शॉट पे डिलीवरी लेकिन नीचे से कोई रन नहीं वहां पर निकला। अच्छी गेंदबाजी गौरेश नागवेकर की, पूरा अच्छा प्रदर्शन मैदान पर दिखाई दे रहा है और से इस खिलाड़ी द्वारा। छोटी गेंद हवा में खेल बैठे, कैच की संभावना, खिलाड़ी वहां पर तैनात लेकिन कैच छूटा वहां पर। 1 रन पूरा दूसरे के लिए पलटेंगे लेकिन नहीं, एक ही रन, थोड़े से दूर से छलांग लगाई थी, हाथों में से गेंद निकली यहाँ पर, अधिक को एक जीवनदान मिला यहाँ पर। 1 रन और खाते में, दोनों बल्लेबाज अपना अपना खाता खोल चुके हैं। 2 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टॉस जीता डेल्टा फोर्स टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का जो कि फैसला किया है। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा। बहुत ही शानदार गेंदबाजी का दायित्व निभाते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ 2 रन अब तक खर्च कर दिए और बहुमूल्य ऐसा विकेट निकालने में कामयाबी हुई है गौरेश नागवेकर को। ओ अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया,
पुनर्लेंग की गेंद थी, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, एक सफल और किफायती ओवर की समाप्ति। पहले ओवर का खेल समाप्त, पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त, 2 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। ये शुरुआत है डेल्टा फोर्स टीम की मैदान पर। की बात की जाए, सभी टीमें मैदान पर उतरी है, लेकिन टफ मुकाबले देखने को मिले हैं। गेंदबाजी में अब गेंदबाज धनेश आपको नजर आएंगे। पहला ओवर किफायती सफल हो रहा गौरेश नागवेकर का, 2 रन 1 विकेट। और धनेश अब आए हैं, सामना करेंगे अधिक मोरजकर। एक जीवनदान उनको मिला, एक बल्लेबाजी उनको अपनी टीम के लिए करनी है। और इस बार खोद कर निकाला हुआ ये शॉट, गेंदबाज खुद आके गेंद को उठाते, तब तक आसानी के साथ सिंगल पूरा करते हुए प्रीतेश को एक पारी खेलनी है। 2-3 बड़े शॉट अगर लगा देते हैं वो अपने इस पारी में, तो स्कोर सम्मानजनक नजर आएगा मैदान पर। लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, वो छोटी गेंद का इंतजार करना पड़ेगा, वो खराब गेंद का इंतजार करना पड़ेगा, अपने दायरे में गेंद के आने का। और इस बार उठा दिया है, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर। इंतजार की घड़ी खत्म हो चुके हैं, बल्लेबाजी की घड़ी यहां पर शुरू हो चुके हैं। छक्का लगाया है यहां पर और टोटल को पहुंचा दिया 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रीतेश के बल्ले से निकला एक बेहतरीन स्ट्रोक। गेंद थी, शायद थोड़ा सा जल्दबाजी कर बैठे शॉट में। वो शॉट खेलता, शायद बल्ले पर आ जाती तो बड़ा शॉट निकल आता। एक शॉट लगा है 6 रनों का। और फिर एक बार यॉर्कर लेंथ की गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। पता था इन्हें छोटी गेंद का इंतजार कर रहे हैं कि बल्लेबाज, तो थोड़ी सी गेंद को लाइन को कम कर दिया। यॉर्कर लेंथ की लाइन यहाँ पर बरकरार रखी है जहां पर फंसे हैं बल्लेबाज, लेकिन अभी भी कुछ गेंदों का इस ओवर का खेल बाकी है। और इस बार उठा कर खेला है, जहां पर खिलाड़ी तैनात, सीधे उसके हाथों में लॉन्ग ऑन पर टॉप बॉटम एज को लगा था गेंद, और संजय थे वहां पर खिलाड़ी, कोई गलती नहीं। विकेट दूसरा, बैक टू द पैवेलियन, 9 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अपोरा टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, शिवोलिम स्ट्राइकर्स का प्रदर्शन अच्छा रहा, बांदेश्वर शिवोलिम टीम ने भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। और जिसके चलते हुए आज दोपहर से लेकर अब रात तक यहां पर हर एक मुकाबला कांटे का नजर आता हुआ। लेग स्टंप से बाहर भटकी हुई दिशा, इन गेंदबाजी, अतिरिक्त सिंगल के साथ स्कोर डबल फिगर में परावर्तित होता हुआ 10 रन। नए बल्लेबाज आए हैं, शुभेंदु सामना करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद का। 10 रन बने हैं यहाँ पर स्कोर बोर्ड पर, लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेट। वो पिछला स्ट्रोक जो फंसा था, वो कैच संजय लप का, ओ दूर से खेलने की कोशिश, गेंद नीचे रही, बल्ले से गेंद निकली, विकेट कीपर के हाथों में। एक अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ। इस ओवर की बात की जाए तो अब तक इस ओवर में खर्च करे सिर्फ 8 रन, और टोटल स्कोरबोर्ड पर 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में बदलाव, पहला बदलाव और गेंदबाजी के लिए सिद्धेश गेंदबाज आपको नजर आएंगे। अधिक मोरजकर को और अधिक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, लेकिन वो शॉट नहीं लग रहे हैं, वो शॉट की तलाश में निकलना पड़ेगा, वो शॉट लगाने पड़ेंगे मैदान पर।
50-55 60 का आंकड़ा ध्यान में रखकर बल्लेबाजी, 3-4 बड़े हिट अगर लगते हैं तो स्कोर की रफ्तार पकड़ी जाएगी मैदान पर और आसानी होगी जब गेंदबाजी करने के लिए उतरेगी टीम। ओ नहीं, ये गेंद ऊपर चढ़ी नहीं। एक रन और खाते में जुड़ता हुआ, एक रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शुभेंदु गोवेकर ये बल्लेबाज मैदान पर आपको नजर आएंगे। गेंदबाज सिद्धेश गड़ेकर की अगली गेंद का सामना करेंगे। ये काफी बाहर, दोबारा डालनी पड़ेगी ये गेंद। अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 12 रन। वो शॉट अभी भी तलाश, उस शॉट की अभी भी तलाश, बड़ी शॉट की। ओ यार कर लें कि गेंद यहाँ पर बेड़िया जंजीरें डाल दी गई हो, इस तरह से गेंदबाजी नजर आ रही है। विंड से आउट हो गए वही सर, थोड़े से बैकफुट पर प्रीतेश ने कुछ कारनामा दिखाना चाहा लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो भी आउट हो गए। ओ ये छोटी गेंद, बार बार प्रयास छोटी गेंद का, बल्लेबाज का प्रयास बड़े हिट का, लेकिन गेंदबाज के आगे कुछ नहीं चले। और एक सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर जारी इस मैदान पर। और ये सीधा खेला, डीप में खिलाड़ी तैनात संजय, फिर एक बार संजय इस ओवर में काफी बिजी दिखाई दे। एक रन और खाते में जुड़ता हुआ और टोटल पहुंचा 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरी ओवर की आखिरी गेंद का खेल अभिशेष शुभेंदु क्या करेंगे आगे जाके, क्योंकि 2 ओवर और बचे हैं इस ओवर के बाद। ओ फुल टॉस गेंद, हवाई फायर, कितनी दूर, जितने चाहिए उतनी दूर, पूरे आधा डजन रन और छक्के के साथ इस ओवर की हो चुके समाप्ति। 3 ओवरों का खेल समाप्त, टोटल स्कोरबोर्ड पर 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदों का खेल बाकी। चौथा ओवर डालने के लिए संजय अब गेंदबाजी के मोर्चे पर, स्ट्राइक पर अधिक जो ओपनिंग के लिए आए थे अभी भी मौजूद है, काफी वक्त बिता चुके हैं। अब उनको अपने हाथ खोलने हैं, हर गेंद के ऊपर प्रहार करना है, जो टोटल कम लग रहा है उस टोटल को बड़ा बनाना है और देखना है अब क्या करते हैं। संजय है गेंदबाजी के लिए, अब तक ठीक ठाक गेंदबाजी हुई है सातेरी क्रिकेटर्स की ओर से। ओ इस बार चलिए अधिक के बल्ले से निकला हुआ ये बेधड़क छक्का, 6 रन के साथ टोटल अब पहुंचा 28 रन। ऐसी बल्लेबाजी चाहिए, दिलेरी दिखानी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपके पास और कोई चारा बचा नहीं है। ये मुकाबला इस तरह से बन चुका है कि इस मुकाबले में आपको रन बनाने पड़ेंगे इस रात के समय में। फिर एक बार अधिक का सामना करेंगे संजय की अगली गेंद का। ये गेंद थोड़ी से बाहर की तरफ, वाइड का इशारा आता हुआ, वाइड रेखा के बाहर गेंद निकली थी, अतिरिक्त रन और खाते में। पहली गेंद पर जब छक्का लगता है तो थोड़ा सा गेंदबाज दबाव में आ जाता है, क्योंकि बड़े ओवर की संभावना आन पड़ती है, और जिस तरह से छक्का लगा उसके बाद वाइड 7 रन आ चुके एक गेंद में। फुल टॉस गेंद, इस बार सीधा खेला लेकिन इस बार लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात, गेंद को फील्ड करते 1 रन निश्चित रूप से, शायद मिड विकेट के ऊपर इस शॉट को खेलते तो 6 रन निश्चित रूप से मिल सकते थे।
एक रन के साथ टोटल आगे बढ़ा है 30 रन पर। शुभेंदु अब सामना करेंगे संजय की अगली गेंद का। मैच अभी भी रंगीन मिजाज पर। और इस बार छोटी गेंद थी लेकिन ऑफ स्टंप के ऊपर वो शॉट में ताकत जनरेट नहीं कर पाए। एक रन पर ही संतुष्टि। एक रन के साथ 31 पर पहुंचा टोटल 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर जारी मैदान पर। अगर बात की जाए तो डेल्टा फोर्स की बल्लेबाजी की 2 मैसिव हिट की बेहद आवश्यकता इस ओवर में, तो दूसरी तरफ से सातरे क्रिकेटर्स को वो गेंदबाजी पहले ओवर से की है वैसी आवश्यकता है। ओ बल्ले के अंदरूनी किनारे को लगी लेमन कट गेंद लगभग निकली विकेट कीपर के पास। कोई रन नहीं मिलेगा। डॉट गेंद समाप्त हो गई। बिंदी गेंद समाप्त हो गई है। पहला चक्का लगा, शायद ऐसा लगा था कि गियर अब चेंज हो जाएगा, एक्सलेटर के ऊपर अब पांव रखे जाएंगे, लेकिन वो चक्का लगने के बाद फिर एक बार सेकंड गियर में बल्लेबाजी नजर आ रही है। 2 गेंदें अभी भी बाकी है इस ओवर की। ओ चलिए, ये शॉट कमाल का शॉट, धमाल का शॉट, बेमिसाल टाइमिंग के साथ 6 रनों के लिए जिसकी आवश्यकता वो शॉट लगा है। टोटल पहुंचा 37। व्हाट इज नेक्स्ट? फुल टॉस गेंद, चलिए गेंद निकली है सीमा रेखा पर। 6 रन के लिए तीसरा चक्का। अब मैच में रंगीन नजारा नजर आ रहा है। टोटल पहुंचा 43 रन स्कोर बोर्ड पर। 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवरों का खेल समाप्त। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी। बहुत बड़ा जो संकट में टीम के साथ खड़ा वो हमेशा होता है बड़ा, और यहां पर अधिक अपने टीम के साथ खड़े हुए हैं मैदान पर। 43 रन बना चुके हैं। अभी भी 6 गेंदों का खेल बाकी और आखिरी ओवर डालने के लिए गेंदबाज प्रदीप आए हैं। सामना करेंगे स्ट्राइक गेंद पर शुभेंदु। क्या 50 का आंकड़ा पार हो जाएगा? 60 तक लेकर जाएंगे अपनी टीम को। और इस बार खोद कर निकाला हुआ गेंद पहले सफल हो चुके थे ऑफ स्टंप के बाहर। कवर की दिशा में अच्छी फील्डिंग देखने को मिली और तो देखने को मिला ये थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट यहां पर देखने को मिला है, जहां सिंगल था और थ्रो गया। 2 रन स्कोर बोर्ड पर लगे। आप 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक तरफ से वो जंजीरें तोड़ी है अधिक ने वो 3 छक्के के साथ। ओ ये थोड़ी सी गेंद बल्ले पर लगी नहीं, सैक्रिफाइस कर दिया क्योंकि जानते हैं काम करेंगे तो अधिक करेंगे। जो सेट हो चुके हैं और शायद 2-3 बड़े हिट इस ओवर में भी लग जाए तो मैं कहूंगा गेंदबाजों के लिए दूसरी इनिंग में गेंदबाजी के लिए कुछ सी पूंजी यहां पर देखने को मिलेगी। न्यू बैटर आए हैं। वामन आए नए बल्लेबाज। और चलिए इसी की तो मैं बात कर रहा था, ये खिलाड़ी बना सकता है टोटल। इसी के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए डेल्टा फोर्स टीम के टोटल पहुंचा 51 रन। अब यहां से जो रन बनेंगे आने वाले गेंदों के ऊपर, ये आने वाले दूसरी इनिंग में कठिन साबित होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि 50 का आंकड़ा पार हो चुका है और लगभग यहां से बचे हुए 3 गेंदों में जितने रन बनेंगे ये दिक्कत में डाल सकते हैं सातेरी क्रिकेटर्स टीम को। अधिक मुहूर्त कर बहुत ही बढ़िया 12 गेंदों में 30 रन बनाकर खेल रहे हैं। 1 मैन आर्मी, एक खिलाड़ी सेना बराबर मैदान के अंदर लड़ रहा है, जुड़ रहा है।
फिर एक बार चलिए, हाय हेलो टाटा गुड बाय सी यू लेटर, 6 रन और एक छक्का, टोटल पहुंचा 57 रन। हम हमेशा कहते एक ओवर मैच को पलटाने में काफी होता है और वही हुआ। पिछले ओवर में छक्के लगे, अब इस ओवर में भी छक्के लगे। 2 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। 57 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। और इस बार खोद कर निकाला हुआ, रन के लिए नहीं भागेंगे क्योंकि जानते हैं आखिरी गेंद का भी सामना अगर करेंगे तो आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की आशंका है। आखिरी गेंद का खेल बाकी, क्या 60 का आंकड़ा पार हो जाएगा क्या बड़े शॉट के साथ, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पर्याप्त टोटल बना लिया है गेंदबाजों के पास, लड़ने के लिए कुछ तो पूंजी यहां पर डिपॉजिट करी है अधिक ने। ओ नहीं, यॉर्कर लेंथ की गेंद इस बार बल्ले को लगी नहीं। 1 रन तो जरूर पूरा हो जाएगा और टोटल जो कि बढ़ता हुआ 58 रन, जीतने के लिए 59 रनों की है आवश्यकता। मैच रंगीन मिजाज में है, कोई नहीं कह सकता ये टीम जीतेगी, डेल्टा फोर्स या सातेरी क्रिकेटर्स। मैच आखिरी ओवर तक जा सकता है। एक आध 2 विकेट जल्दी अगर चटकाती है डेल्टा फोर्स की टीम तो डेल्टा फोर्स दमखम दिखाएगी। दूसरी तरफ सातेरी क्रिकेटर्स की एक बल्लेबाज की एक इनिंग जिस तरह से अधिक मोहरत करने के लिए मैच में वापसी कर सकती है सातेरी क्रिकेटर्स टीम को। लेकिन ये क्रिकेट है और ये क्रिकेट में अनहोनी होती देर नहीं लगती। देखना है इस महत्वपूर्ण मुकाबले में जीतने के लिए 59 रनों की है आवश्यकता। और क्या होगा ले चलते कमेंट्री बॉक्स में, आमंत्रित करते हैं अगले दौर के लिए शाम कलुंगटकर को। और यहां पर मैं जय भोसले आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।
59 required to win for the Satiri cricketers. Winner of this game will be going into the next round. As far as the winner is concerned, match coming up next, Asgaon cricketers will be taking on Sidh Warriors. Requesting both the captains, please. First over in progress, 2 without loss in pursuit of 57 more in 28 deliveries. Requesting the captain of Sidh Warriors and Asgaon cricketers, please come for toss. Good delivery, and will be a dot delivery. Openers in the middle, Dinesh Avte along with him, Sanjay Rathod. Venci Silvera bowling from the commentary box end. Nicely played down the ground on the bounce to Vaman. Will just be a single. Score moves to 3. Again requesting the Asgaon cricketers and Sidh Warriors captain to please come for toss. Already got the captain of Sidh Warriors, Asgaon cricketers. Please send your captain for toss. Looking to play the reverse, missed it completely, dot delivery. So far has been an excellent over this, just 3 runs of it. Final delivery coming up. In pursuit of 59 in 5, just 3 runs of this first over. That too a power play over by Venci Silvera. Pulled away and gone straight to Aman. And the big wicket of Dinesh Avte in this first over. It's 3 for 1 after 1. .56 in 24. All this artwork, all the graphic designing has been done by Mr. Krishnakant Redkar.
for the entire tournament. Every bit of placard, every bit of hoarding, advertising hoarding has been done by Krishnakant Redkar. Thank you very much, sir. Pulled away along the carpet down to deep mid wicket. Will just be a single. The scenario in this group is pretty funny. As you can see, win for every team earlier, and now such a situation that all these four teams, Sateri Cricketers, Delta Force, winner of this game will be moving into the next round. Match followed, that is the Hasgaon Cricketers taking on Sidh Warriors. Winner of that game will be going to the next round. So evenly poised, it's tight in the middle with these four teams in this group. Four for one after completion of 1.1. Again, change of field, taking a lot of time. Within 20 minutes, you need to complete the quota of 5 overs. Umpires, please take note of that. Taking a lot of time. Good delivery. Will be just a single. Gets off the mark with that single. Saish. Short pitch delivery. And that will be 6. Yes, indeed. Ducked in shot and helped quite nicely for a maximum. Score moves on to 11. And that will be a no ball. Just slipped out of his hands. Chance for run out? No, not quite. No ball and an extra run as well. So this will be a free hit. Score moves to 13. Full toss. Straight to the bowler. Dot delivery. It was a free hit. So wouldn't have been given out. Maybe might be just full toss again. And again it has been called as a no ball by the square leg umpire.
So umpires, please get on with the play. You've given the decision, it's a no ball, so please get on. So delivery left in this over. Looks like 2 more left. Yes, 2 deliveries left and change of bowler. And it will be Meghasham Salgaonkar into the bowling attack. Taken off in the bowling. Free hit time. Knocked him over, won't be given out. Chance of a run out at the bowler's end. Misses it completely. So we'll give you a nice buys. Score moves to 16. 1 delivery left in the second over. 3 more overs to go after this. Exactly 19 deliveries, 43 runs required to win. Brings Saish on strike. It's big in the air, chance. Fielder coming in. And oh, gone through. Came in from the deep mid-wicket fence. Got underneath, but just couldn't quite keep it in his hands. Just popped out of his hands. After completion of 2, it's 18 for 1. 18 for 1 after completion of 2 overs. Needing 41 in 18 deliveries. From the commentary box end. Here's Varman to Sanjay. Good delivery. Couple of bounces into the hands of the field at deep square leg. Just B1. Brings the left-hander on strike. Saish Naik. Deep square leg. Short mid-wicket. In fact, deep mid-wicket. Wide-ish long off. Long on, long off. And sweeper cover. Good delivery. Swing and a miss. Dot ball. In fact, given as wide. But a late call from the umpire. In the air, chance. And that fielder is still playing with the ball. Single taken. Score moves to 21. 21 for 1.
Needed plenty of boundaries. The team from Sateri Cricketers requiring 38 in 16. Straight to the fielder, chance of run out and will be gone. Yes, sock dismissal. Wicket falls in form of Saish. So 21 for 2 and invokes Gaurish Nagwekar. Swing and missed. Fumble by the keeper. Will just be a single in form of, in fact, given his bat. A slight nick. Talking about Gaurish Nagwekar, one of the premier all-rounders in Goa. 3 sixes, 3 consecutive sixes will get you rupees 2,000. That's one. Straight over the bowler's head. Over the commentary box for 6. If he gets 3 in a row, we'll be getting rupees 2,000 from Shubham Salgaonkar. Score moves on to 28. Final delivery coming up. Last delivery of this third over. 28 for 2. It's really well bowled, really well played as well. Straight to the field at covers. And will just be a single. Single to end the over after completion of 3. It's 29. 29 for 2 after completion of 3 overs. Needing another 30 in 12 deliveries. 2 overs left and 30 runs to get. The change of bowling, it will be Adik Moraskar bowling this penultimate over. 29 for 2 after 3. Needing 30 in 12 deliveries. Equation 30 required in 2 overs for Sateri Cricketers.
29 for 2. After 3. Here's Adik to Gaurish. In the air, chance, fielder. Will watch it sail over. It's gone all the way for 6, half a dozen runs. Catch should be taken only by the spectators, not by the players in one hand. Score moves to 35. 24 required now in 11. Pulled away again, and that's 6 more. 2 in a row. And it's gone out of the park by Gaurish. So 2 in a row, and Shubham Salgaonkar will be giving rupees 2,000 if this one also disappears out of the park. Over the boundary rope. 41 for 2. Equation now 18 required in 10. Miscued in the air. Chance and taken, gone. That's a big wicket. Is this the twist in the tail they were looking after? The Delta Force Badam. It's 41 for 3. So new batsman is Siddesh Gadekar. Short pitch delivery, and that's big. Just now predicted that he hit one, and he gets one in his arc, and he deposits it over the square leg fence for 6. Score moves to 47. Just needing 12 now. 12 in 8 deliveries. At the start of the over, it was 30 required. Full toss in the air. Oh! Either of those two fielders would have had that directly, then would have been gone. Siddesh Gadekar. That was hit hard. Really hit hard. Right on the fingertips of Adik. That might just sting him. 48 for 3. Needing another 11 in 7. Seems to be fine. Will be bowling the final delivery. Just trying to play it over the keeper's head. Missed it completely. Dot delivery to end the over. After completion of 4, it's 48 for 3. Needing another 11 in 6 deliveries.
2 runs taken. 9 required in 5. And with those couple, 50 up. 50 for 3. Just needing 9 runs to win. 9 in 5 deliveries. That's big. And that's gone. Gone for 6. Toe into the bed all right, but still has enough power to propel it over that man at long on. 3 required now in just 4. 3 in 4 deliveries for the Sateri cricketers. Remember folks, winner of this game will go directly into the quarterfinals, into the next round. Played away. Fumble. And he doesn't know. Good return. And that will be. That's gone. Given. So will just be a single. And the run out of Siddesh Kadekar. Played really well. Kept his team in the hunt. Came in at the time where his team was in some sort of a disarray. 57 for 4. In 3 deliveries. 57 for 4. In walks Pradeep Arlekar. 2 required now in 3 deliveries. Sateri cricketers. Pulled away, and that will be it. That will be the winning runs of the Sateri cricketers. They go through to the next round. Match coming up next. In fact, the final game of this group stage. Hasgaon cricketers taking on Sidh Warriors. Hasgaon cricketers winning the toss and deciding to bowl first.